इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि अपनी वोकैबलरी कैसे बिल्ड करें। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ भी गए तो भी बातें करने के लिए वर्ड्स तो चाहिए, वोकैबलरी चाहिए, तो वो कैसे बिल्ड करें। आज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। जब भी आप कोई नया वर्ड सीखें तो उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स सीखें। इससे क्या होगा कि आप अपनी आम बोलचाल में जब इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना शुरू करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल आसानी से समझ भी पाएंगे और वो आपकी बोलचाल में शामिल हो जाएगा। चाहे आप हिंदी, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स अगर आप समझ गए तो उसे आप अपने बोलचाल में भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह वो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब है कम। कम का मतलब हम सब जानते हैं, कम मतलब आना, कम हियर, यहाँ आइए। लेकिन अगर कम के साथ हम वर्ड अगेन ऐड कर दें, अगेन मतलब होता है दोबारा, तो कम अगेन का मतलब दोबारा आइए ये नहीं होता। कम अगेन मतलब होता है फिर से कहिए। क्या कहा आपने? कम अगेन मतलब मैंने आपकी बात समझी नहीं, फिर से कहिए, या फिर सुनी नहीं। सो कम अगेन, फिर से कहिए। नेक्स्ट, आप कम के साथ यूज कर सकते हैं वॉट में। कम वॉच में, चाहे जो हो जाए। हम कहते हैं ना, चाहे जो हो जाए मैं ये करके रहूंगी, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करती रहूंगी चाहे जो हो जाए। आई विल कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश कम वॉट में। मैं ये ज्वाइन कर लूंगी कम वॉट में। इस तरह मिक्स करके भी जब आप फ्रेजल वर्ब्स या नए वर्ड्स, वोकैबलरी ये यूज करना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपकी बोलचाल का हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। अक्रॉस जब हम कम के साथ ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है अचानक मिल जाना। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गुड बुक एंड आई केम अक्रॉस दिस वन। मैं कोई अच्छी किताब सर्च कर रही थी और मुझे ये वाली मिल गई। सो कम अक्रॉस, अचानक मिल जाना। तो इस तरह जब भी कोई नया वर्ब सीखें, कोई नया वर्ड सीखें, तो एक बार ये जरूर चेक करें कि उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं और उन सबको एक साथ सीखें। इस तरह आप वोकैबलरी जल्दी बिल्ड कर पाएंगे। और याद रखें, मॉडर्न इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसके यूज़ पर खास तवज्जो दें।